नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरी अड़िए खगेणाए रोतारी मोए सर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 हरजित सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्य हुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज तप की व्याख्यान कर रहे थे। उसी पर आचार्य भवन गुरु विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को दे रहे थे और कह रहे थे कुतप करना सरल है लेकिन मिथ्या छोड़ना कठिन है। जिस तप को हम तप कह रहे हैं, जिस तपस्या को हम तपस्या कह रहे हैं, वो तपस्या यदि सम्यक के साथ है तो सुतप है, वो तपस्या यदि मिथ्यात्व के साथ है तो कुतप है। सम्यक के साथ किया हुआ व्रत उपवास सुतपस्या की संज्ञा को प्राप्त होता है और मिथ्या के साथ किया गया व्रत उपवास कुतप की संज्ञा को प्राप्त होता है। सम्यक क्रिया भी सम्यक फल नहीं दे पाते। भले भगवान महावीर स्वामी का ही आपने व्रत किया हो, भले आदिनाथ का भी व्रत किया हो, लेकिन उस व्रत के पीछे उद्देश्य क्या है? उस व्रत के पीछे उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण है, स्व कल्याण है या कुछ और है? उद्देश्य परखा जाता है। अनेक भवों से जीव कुचायत को धारण किया, काय क्लेश किया, परंतु सम्यक सिद्धांत नहीं कर पाया। यदि संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, सम्यक रत्न को प्राप्त करो। पहले सम्यक रत्न को प्राप्त करो। सम्यक के साथ की गई रत्नत्रय की साधना मुक्ति का कारण है। भगवान कुंद कुंदेव स्वामी कहते हैं, काय क्लेश कुबंतो, ज्ञानी काय क्लेश करता हुआ भी यदि मिथ्या भावो संयुक्तो, मिथ्या भाव से संयुक्त है तो निर्वाण स्वम ना गच्छति, निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें तत्व का निर्णय होना बहुत आवश्यक है। सारे कार्य बाद में, पहले श्रद्धान पहले, सब कार्य बाद में। जब तक श्रद्धान नहीं होता, एक डॉक्टर के पास ही व्यक्ति जाता है तो श्रद्धान नहीं हो तो ठीक नहीं हो पाता।
पहले ये निर्णय करना पड़ता है कौन से डॉक्टर के पास जाना है। बीमारी का इलाज तो बाद में होता है, बीमारी का इलाज तो बाद में होता है। पहले ये विश्वास उसको जमाना पड़ता है, नहीं ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, इस पास जाऊंगा, इलाज कराऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तब जाके वो कहीं वहाँ पर चालू होता है उपचार। पहले श्रद्धान जरूरी है। पूरे जीवन को सौंप रहा है उसके हाथों में ऑपरेशन के लिए। एक गलती व्यक्ति की जान जा सकती है, एक गलती से व्यक्ति की जान जा सकती है उस डॉक्टर की, लेकिन तब भी पूरा परिवार, वो स्वयं खुद उस डॉक्टर को अपने आप को सौंपता है। ठीक है, कीजिए ऑपरेशन हमारा, कीजिए ऑपरेशन हमारा। परिवार के कहते हैं, लोग कहते हैं हाँ कीजिए आप ऑपरेशन। विश्वास के बिना कैसे सौंपेंगे? किसी राहगीर झूला सांप चलते डॉक्टर को तो नहीं सौंप देते आप अपने आप को। उसकी सब जानकारी लेकर पहले उस पर विश्वास करते हो, श्रद्धान करते हो। जब तुम्हें इस पर विश्वास हो जाता है, नहीं 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 भैया ये तो अच्छा डॉक्टर है, अच्छे से करेगा, तब जाकर तुम अपने आप को उसको सौंप पाते हैं। तब जाकर परिवार के लोग उसको, अपने बेटे को, कोई अपने पति को, कोई अपने भाई को, कोई अपने पिता को डॉक्टर को दे पाता है। तो कितना विश्वास श्रद्धा जैसे आप करते हो, ऐसी जब तक आपको जिनवाणी पर, आगम पर, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। ये बीतरागी श्रवण परंपरा है। यहाँ नग्नता मास से निर्माण नहीं है। सिर्फ नग्न हो गए इसका मतलब निर्वाण हो जाएगा। अब सोचो, मुनियों के लिए कह रहे हैं वे कि आप नग्न हो गए तो मत समझ लेना कि कोई निर्वाण का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, कि पक्का आपका मोक्ष होना नियत है, कि कल्याण होना नियत है। नग्नता यहाँ पर बीतराग श्रवण परंपरा तो है, पर नग्नता यहाँ पर, नग्नता मात्र निर्वाण का निर्वाण नहीं है। निर्गंत भाव, बीतराग भाव, सम्यक्त भाव, रत्नत्रय की आराधना, संयम की साधना, ये निर्वाण का मार्ग है। नग्नता तो साथ में रहेगी, लेकिन अकेले कोई नग्न होकर मुनि बनकर ये सोच ले कि अब तो मेरा कल्याण हो गया, पक्का है, फाइनल है, तो कह रहे हैं नहीं। जब मात्र मुनि बनने से कल्याण की बात नहीं हो रही, फिर तो हम तो थोड़े पूजा पाठ कर लें तो कौन से कल्याण होगा हमारा, बताओ। यहां तक कह रहे हैं कि मुनि भी बन गए तुम, तो भी अभी कल्याण का कोई नियत नहीं है आपका कि कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार मुनि बन चुका है जीव, पिछी कमंडल का ढेर भी लगाए तो सुमेरु पर्वत के बराबर लग जाए, तब भी कल्याण नहीं कर पाया। इतना तपस्याएं कर चुका है जीव, महीनों महीनों, 6-6 महीनों को वास भी कर चुका है ये जीव, तब भी आज तक कल्याण नहीं कर पाया है। क्यों? मिथ्या भाव जो दो, मिथ्या भाव से युक्त था। ग्रैवी तक पहुंच गया तपस्या करके। जो ग्रैवी तक पहुंचने वाला व्यक्ति होता है वो कोई सामान्य जूट जटाधारी नहीं होता, बढ़िया मुनि भेष को धारण करता है, भेष में मुनि रहता है, लेकिन भाव मिथ्यात्व के रहते हैं, भाव अश्रद्धान के रहते हैं। और इतनी तपस्या करते, इतनी तपस्या करता है कि खानी में पेल दें तो चू तक ना करें। सद्देदी सद्दंतम सद्देदी रोचेदी पुणोद फासेदी। अब जो जीव रहता है उसको सिद्धांत भी करता है, ग्रंथि भी उसे रुचता है, उसकी प्रतीति भी करता है, लेकिन किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम नादु कम मुख्य निमित्तम। उसका भगवान के प्रति श्रद्धान भी रहेगा, जिनवाणी का अध्ययन भी होगा, धर्म के प्रति रुचि भी होगी, तो किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम, कि आगामी काल में अच्छे भोग मिलेंगे। सुन के रखा है, पढ़ के रखा है कि आगामी काल में तपस्या करने से भोग मिलते, चक्रवर्ती आदि पद मिल जाता है, नारायण आदि का पद मिल जाता है, बड़े बड़े पद मिल जाते हैं तपस्या करने से। तो धम्मम भोग निमित्तम, धर्म भी कर रहा है तो भोग के निमित्त से, तपस्या भी कर रहा है तो मुझे ये वस्तु मिल जाए इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ।
अमुक मेरा कार्य हो जाए इसलिए तपस्या कर रहा हूं। ये करने से कार्य हो जाता है, इसलिए हम उपवास कर रहे हैं, या इसलिए हम ये जाप कर रहे हैं, ये 1.25 लाख जाप कर रहे हैं। क्यों? हमने सुना था कि ये जाप करने से, एक महाराज बताए थे, जाप करने से सब काम बनते हैं, ये जाप करने से सब काम बनते हैं, इसलिए हम जाप कर रहे हैं 1.25 लाख। हमें सब काम बनाना है अपने, इस जाप करने से सब अपने बस में आ जाते हैं, इसलिए हम ये जाप कर रहे हैं जैसे सब हमारे बस में हो जाए। तो धम्मम भोग निमित्तम, धर्म भी कर रहा है तो किसके लिए से? भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त से, कि आगामी काल में मेरे साथ मुझको ऐसा भोग मिल जाए। नादु कम खे निमित्तम, सद्देवदी रोचेदी पुणोदो फासेदी, श्रद्धान भी करता है, उसकी रुचता भी है, धर्म को के प्रति होता है, प्रतीति भी करता है, लेकिन क्यों, किस उद्देश्य से? धम्मम भोग निमित्तम, वो सारा जो धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति श्रद्धा, प्रतीति किस लिए हो रही है उसकी? भोग निमित्तम, आगामी काल में भोगों की प्राप्ति हो जाए। तो उस शरीर से भीष से मुनि भी होने पर भी ग्रैविक तक तो पहुंच जाएंगे, 9वें ग्रह में भी जन्म हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पा रहे। आप भी ग्रैविक घूम के आए, 31 सागर की आयु भोग कर आए, ग्रैविक तक घूम के आए आप, बस उसके आगे नहीं जा पाए, क्योंकि अनुदिन 69 में चले जाते तो नियम से मोक्ष जाना था वहाँ। तो अनुदिन 69 विमानों में जो जाता है वो नियम से मोक्ष जाता है। अनित वाला 2 भवों में चला जाता है, अनुत्तर वाला 1 भव में चला जाता है, नियम से मोक्ष जाता है। सौदर्मिन का पद नहीं मिला, नहीं तो अभी तक मोक्ष पक्का हो जाता, नियम से मोक्ष जाता है सौदर्मिन। दक्षिणेन्द्र नहीं बने, दक्षिण स्वर्ग के जो मुख्य इंद्र होते हैं वो नियम से मोक्ष जाते हैं। लोकांतिक देव नहीं बने, यदि वो बने होते तभी तक मोक्ष चले जाते, लोकांत देव भी नियम से मोक्ष जाते हैं। तो कुछ ऐसे पद हैं जो अभी तक हमने प्राप्त नहीं किए, क्योंकि जिन पदों से 1 भव या 2 भव में मोक्ष जाते हैं, वो पद को छोड़कर बाकी सभी पद हमने प्राप्त कर लिए, सब पद हमने प्राप्त कर लिए, एक बार नहीं है, असंख्यात बार प्राप्त किए हैं, अनंत बार प्राप्त किए हैं। क्योंकि जीव अनादि काल से, इसका कोई आदि नहीं है, अनादि काल से जन्म मरण इसका चलता ही जा रहा है, संसार में परिणय इसका चलता ही जा रहा है। तो हर पद इसने प्राप्त किए, बस कुछ पदों को और कुछ स्थानों को छोड़कर इसने जन्म नहीं लिया, कुछ पदों को छोड़कर इसने उन सभी पदों को प्राप्त कर लिया है जिन पदों से संसार भ्रमण होता है। आप सेठ भी बने हो तो आप रंक भी बने हो, आप मनुष्य बने हो तो आप तिरंची बने हो, आप देव भी बने हो तो आप नारकी बने हो, 1 इंद्री बने हो, 2 इंद्री बने हो, 3 इंद्री बने हो, 4 इंद्री बने हो। कल जब क्लास चल रही थी तो उसमें चर्चा चल रही थी, मन, कितने जीवों के मन होता है, कितने जीवों को मन होता है? 5 प्रकार के जीव होते हैं, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। इसमें कितने जीवों के पास मन होता है? सिर्फ 5 इंद्रिय जीव के पास मन होता है, सिर्फ 5 इंद्रिय जीव के पास ही मन होता है, बाकी 4 इंद्रिय जीव के पास मन नहीं होता। तो एक माँ बोलती है, फिर इनका तो जन्म लेना बेकार है, मन नहीं होता तो क्या करेंगे? तो हमने कहा हाँ, जन्म लेना बेकार है, कोई मतलब नहीं है इनका जीवन मरण, क्योंकि मन जिसके पास होता है वही हित हित का विवेक कर पाता है। 2000 साल के लिए तत्परता प्राप्त हुई है, 2000 साल तक उसमें से कई भव तो 2 इंद्रिय के निकालने पड़ते हैं, कई 3 इंद्रिय के, कई 4 इंद्रिय के, कई भव असंगी 5 इंद्रिय के। इनके तो भव होना नहीं होना एक है, इनको तो कभी सम्यक प्राप्त हो ही नहीं सकता। मन रहित जीवों को कभी सम्यक प्राप्त हो ही नहीं सकता, मन रहित जीवों के को कभी हे उपादेय का विवेक हो ही नहीं सकता। तो इनका त्रस पर्याय मिलना नहीं मिलना एक बराबर, काउंटिंग भी हो गई, 2000 सागर में इनकी त्रस पर्याय की काउंटिंग भी हो गई, और होना नहीं होना एक सा हो गया। इसलिए तो हमें जो भव मिला है इसको होना नहीं होना एक सा मत कर दो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी 5 इंद्री के जो भव हैं
उनका तो होना नहीं होना एक सा है। और तिरंचों का भी भैया बहुत कम तिरंच हैं जो सम्यक को प्राप्त कर पाए, जिनको निमित्त मिल पाए, क्योंकि उनकी भाषा तुम नहीं समझते, तुम्हारी भाषा उनको पल्ले नहीं पड़ते। तुम उनकी भाषा नहीं समझ रहे, वो तुम्हारे भाषाओं का डिफरेंट है। जहाँ पे भाषाओं का वो होता है भेद, वहाँ की बात समझ में नहीं आती, ना तो आपको उनकी आती ना उनको आपकी आती। तो आप क्या बोल रहे हैं ना उन्हें समझ में आ रहा, वो क्या बोल रहे हैं ना आपको समझ में आ रहा। तो तिरंचों में निमित्त बनना बहुत कठिन है। नारकियों को तो वहाँ लड़ाई से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ निमित्त मिलेंगे। मुल्क से निमित्त मिलते हैं कि स्वयं की लड़ाई से ही उनको हो जाए कि देखो दुख के कारण सम्यक दर्शन हो जाए, जाति स्मरण हो जाए, तो विषय अलग है। लेकिन धर्म सुनाने कौन आ रहा है। कहीं कोई देव एकाद आ गया, किसी राग के बस तो आ गया, बाकी देव भी नहीं आते वहाँ पे। धर्म श्रवण के सम्यक दर्शन के तीन ही कारण हैं नरक में। देवकों के द्वारा कोई आके धर्म सुना जाए, संबोधन कर जाए, वहाँ पे नारकी को तो वही उसको लगे कि हाँ हाँ देखो मैंने पूर्व में ऐसा पाप किया था। धर्म श्रवण वेदनानुभव, वेदना का अनुभव होने से भी हो जाए कि देखो मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, अब मैं आगे से ऐसे काम नहीं करूँगा, मुझे अब फिर से करें। जाति श्रवण, बस तीन ही कारण, जाति श्रवण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव, वो भी तीसरे नरक तक। और उसके बाद तो चौथे पाँचवें छठवें सातवें नरक में तो वेदनानुभवन और जाति श्रवण दो ही कारण है। उसके बाद तो कोई धर्म सुनाने वाला भी नहीं है, क्योंकि देवों की भी गति सिर्फ तीसरे नरक तक ही है। तीसरे नरक तक ही देव जा सकते हैं धर्म संबोधन के लिए, अपने किसी इष्ट को राग के वसूत होकर अथवा देश के वसूत भिड़ाने के लिए, लड़ाई कराने के लिए, इसलिए देव जा सकते हैं तीसरे तक। चौथे से फिर वो भी नहीं है। तो नरकों में भी साधन कम है। अब देवों में भोग इतने हैं, ये भोग से ही फुर्सत नहीं है। देव गति में भोगों की भरमार है। एक एक देव की कम से कम 32 रानियां होती हैं। अब वो अपनी रानियों से ही फुर्सत नहीं होने तो वो घूमने फिरने भोगने से उन्हें इतना भोग है, समय कम पड़ जाता है, भोग कम नहीं पड़ते हैं। इतना भोग है वहाँ पर, समय कम पड़ जाता है, जबकि उनका समय असंख्यात वर्षों की आयु है, सागरों की आयु है, पल्यों की आयु है देवियों की। असंख्यात वर्षों की आयु होने पर भी असंख्यात वर्ष ऐसे पलक झपकते ही निकल जाते हैं। इतने भोग है वहाँ पर कि भोग खत्म नहीं होते। तो उन्हें भोगों से उदासते नहीं आती वहाँ पर। आपको तो भोगों से उदासता जाती है, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है ना, बूढ़े हो जाते हो, अब बचती नहीं है, शरीर में ताकत नहीं, तो कहाँ से भोग भोगोगे। अब ना घूमने की हिम्मत है, ना चलने की हिम्मत है, अब कमर दर्द कर रहे हैं, घूरे पिरा रहे हैं, तो अब कहाँ से करोगे तुम। बैठ पा नहीं, रोट पा नहीं रहे, खाते हो तो और वो पछता नहीं है, वो भी निकल जाता है, उल्टी हो जाती है, कहीं बीपी है तो कहीं शुगर है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो तुम्हारे भोग तो एक निश्चित समय के हैं, जब तक शरीर स्वस्थ तब तक भोग अच्छे, शरीर खत्म भोग खत्म। जितने दिनों का शरीर अच्छा उतने दिनों की भोग। जिस दिन शरीर बीमार हो गया, रोगी हो गया, कोई कहे अरे आप आज भोग भोगेंगे, चलो आज होटल में खाना खाएंगे, आज चलो घूमने चलेंगे, आज हिल स्टेशन चलें, कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें। अब बीमार पड़े, बुखार आ रहा है, कोई कह रहा चलो घूमने चलते हैं, अरे इधर हमें ठंड में ठुटरे जा रहे हैं, बीमार हैं, बुखार आ रहा है, तो हमें घूमने की पड़ रही, होटल पे खाने की पड़ रही है। तो आपके भोग कब तक ये भोग। जो रोज राज भोगों को भोगता था वो भी अब शरीर में ताकत नहीं है, तो चुपचाप सो जाता है चद्दर ओढ़ के, फिर नहीं देखता कौन बगल में सो रहा है, कोई सो रहा है, चाहे सुंदरी भी सो रही हो तो नहीं, अब तो उसकी ताकत ही नहीं शरीर में, क्या भोग भोगेगा। तो आपके जो भोग हैं कब तक, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक, और शरीर की ताकत खत्म, भोगों की इच्छा खत्म। पर वहां देवों में तो शरीर की ताकत खत्म होनी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो ये हार्ड मांस का शरीर ही नहीं है, तो बीमारियां होना ही नहीं है, कफ पित्त वात का वैसामंजस्य होना ही नहीं है। हमारे शरीर में कफ पित्त वात जब तीन का वैषम्य होता है, जब सामंजस्य बन के रहता है, तब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है।
और बस ये तीनों का, तीन ही चीज़ें, कफ, वात और पित्त, ये तीन जब अनबैलेंस हो जाता है शरीर में तीन का, तो हम बीमार हो जाता है। पित्त प्रकृति वाला गुस्सैल होता है, कफ प्रकृति वाला बुद्धिमान होता है लेकिन सोचता ज़्यादा है, वात प्रकृति वाला बोलता ज़्यादा है। तो कफ पित्त वात, ये तीन का जब वैषम्य हो जाता है शरीर के अंदर, तो ये शरीर बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। और जब तीन का सामंजस्य बैठता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो वहाँ तो ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है देवों का, तो कभी बीमार पड़ने नहीं, उन्हें शारीरिक दुख तो किसी प्रकार का है ही नहीं है, बीमारी का कोई दुख नहीं है। तो इसलिए उनके भोगों की सीमा खत्म ही नहीं होती सीमा, वो तो पूरे जीवन भर भोगों को भोगते हैं, पूरे जीवन भर भोगों को भोगते हैं, कभी भी भोग की उनकी सीमा खत्म नहीं होती। पर वो भोग पलक झपकते ही निकल जाते हैं, उन्हें धर्म ध्यान का होश ही नहीं कहाँ रह पाता है, क्योंकि आप भी भोगों में भूल जाते हैं ना। धर्म तो आपको कब आता है याद? जब फ्री टाइम होता है तब याद आता है, जब कोई काम नहीं होता तब धर्म याद आता है, काम होता है तो धर्म याद ही नहीं आता आपको, काम होता है तो काम ही याद आता है। हिल स्टेशन पे जाते हो वहाँ धर्म याद आता है, वहाँ तो सुबह उठ के कभी मंदिर जाने के भाव नहीं आते, वहाँ तो सुबह उठ के घूमने के भाव आते हैं, चलो देख के आए, सनराइज देखे आए, सनसेट देखे आए, जैसे कभी देखे ही नहीं हो सनराइज। अब उठे हो कभी सुबह तो सनराइज देखा हो, अब वहाँ जाके जा रहे हैं गैंगटॉक में सनराइज देखने के लिए। अरे यहीं देख लेते सनराइज, पर यहाँ तो 8 बजे पहले उठता ही नहीं है व्यक्ति, तो कहाँ से सनराइज देखेगा। वहाँ सुबह 3 बजे से उठ के व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या देखने के लिए? सनराइज देखने के लिए। पौंडीचेरी में सनसेट देखने के लिए शाम को सनसेट देखेंगे, सनराइज देखेंगे, सनसेट देखेंगे, क्योंकि समुद्र है ना, तो समुद्र के पीछे ऐसे जाते हुए दिखता है, आते हुए दिखता है। तो ये देखने जा रहा है व्यक्ति, जैसे सुबह उठता है तो यहीं देख लेता है सनराइज और सनसेट, पर वहाँ पर मंदिर के भाव नहीं है। क्यों? हम तो घूमने आए ना, घूमने आए कि धर्म करने आए यहाँ पे। कोई यदि कहेगा भी कि भाई मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलते हैं एक सुबह सुबह पहले, अरे तुम यहाँ भी दिमाग खराब मत करो। अब यहाँ आए हैं, घूमने आए, यहाँ पे मंदिर करने आए कि यहाँ पे धर्म करने आए? इतनी दूर चल के धर्म करना तो भाई नहीं रह लेते नलवाड़ी में। यहाँ आए मौज मस्ती करने आए, मजे करने आए, मजे करने आए। तो आपको धर्म तो बस फ्री टाइम का है, जब कुछ काम नहीं है तो धर्म, जब कोई काम नहीं है तो धर्म, बाकी का तो हमारा काम। जब काम है घूमना फिरना है तब धर्म एक साइड। तो जब आप भी अपने जब काम में लगे रहते तो आपको धर्म की याद ही नहीं आती, तो उन देवों को कहाँ से याद आई धर्म की? वो तो और मस्त भोग वहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहे। आपके तो भोग लिमिट है, जेब में जब तक पैसा है तब तक आपके भोग हैं। अरे शरीर स्वस्थ है लेकिन जेब में ही तो पैसा होना चाहिए। कहीं भी घूमोगे फिरोगे खाओगे पियोगे, जरा में 5,000 खत्म, अब और देखोगे पैसा तो खत्म ही हो गए, भैया चलो घर वापस चलते हैं, अब नहीं है जेब में पैसा, हो गया, घूम लिया, बहुत घूम लिया। तो भोगों की लिमिट पैसे से आपकी, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, कुछ भी है, खूब भोग सकता है, लेकिन पैसे ही नहीं है, अब कहाँ से भोगेंगे भोग? कहाँ से जाएं होटल में रहने, कहाँ से रेस्टोरेंट में खाओगे रोज रोज? है ही नहीं जेब में पैसा, एक बार में तो फटाक से 5-10 हज़ार रुपये खत्म हो जाते हैं, अब कहाँ से लाएं पैसा? तो भोगों की भी लिमिट है, पर वहाँ तो पैसे का काम ही नहीं है। जो चाहिए वो वहाँ पर तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, देवों में ही 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। जो चाहिए वो बस कल्प वृक्ष पास जाओ, अब वो वस्तु चाहिए खत्म, अब ये लो तैयार, कितनी चाहिए? जितनी चाहिए, अनलिमिटेड। तो इस कारण से उनके भोगों की तो सीमा खत्म ही नहीं होती कि भाई आपकी भोग सीमा तो ये खत्म होने के कई साधन हैं। एक तो आपका स्वयं का शरीर साधन हो गया, शरीर नहीं रहा तो भोग खत्म। फिर दूसरा पैसा है, पैसा नहीं रहा तो भोग खत्म। फिर तीसरा लोग हैं, समाज है, उनको देखकर आप भोग भोगते हैं। देश को देखकर ज़्यादा खूब करेंगे तो भैया अभी इनकम टैक्स वाले चढ़ बैठे होंगे, तो ज़्यादा पैसा है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन तब भी ज़्यादा अच्छी
नहीं खरीद सकते, क्योंकि खातों में तो पैसा है ही नहीं इतना, अकाउंट्स में भी तो पैसा होना चाहिए ना उतना, नंबर 1 का ही तो पैसा होना चाहिए उतना। अब बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहे, पैसा खूब है लेकिन छोटी गाड़ी ले पा रहे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेंगे तो अभी नज़र में आ जाएगा, इतनी महंगी गाड़ी कैसे ली, इतने गहने कैसे पहन सकता है, इतना पैसा कैसे, इतना बड़ा मकान कैसे बना सकता है। तो भैया कल को टैक्स, इनकम टैक्स वाला बताओ हिसाब दो, और तुम्हारे पास तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि नंबर 2 का तो सोना ब्लैकमेल कल करके तो पैसा ला रहे थे, स्मगलिंग का पैसा आ रहा था, चोरी का पैसा आ रहा था, आपका कोई हिसाब था ही नहीं, उसका अनाप शनाप पैसा था, उसका हिसाब नहीं है। पर भोग नहीं सकते अनाप शनाप, क्योंकि भोगेंगे बड़ा सा मकान नहीं बना पाओगे, 10-15 मकान नहीं चाहते तो इतना पैसा था, खूब बड़े बड़े मकान आलीशान बना सकते थे, आलीशान गाड़ी खरीद सकते थे, खूब हीरे मोती जवाहरात पहन सकते, लेकिन नहीं भैया, नज़र में जाएंगे इनकम टैक्स की। इसलिए भैया कुछ नहीं, शांति से रहो, क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं ना, 1 का 2 नंबर का पैसा है पूरा, कहाँ से हिसाब देंगे इतना। तो अब यहाँ भी भूख की लिमिट हो गई आपकी, शरीर भी है, पैसा भी है, लेकिन खर्च नहीं कर पा रहा है। फिर भी बहुत से लोग तो दान दे, भैया ये रसीद मसीद मत काटना, नाम भी नहीं बोलना, क्यों? अरे पता चल जाएगा लोगों को इसके पास इतना पैसा था। अभी कहीं किसी ने कुछ में डाल दिया सोशल साइट में, और कहीं इन IT वालों को पता चल गया तो छापा पड़ जाएगा घर पे, अथवा कोई और व्यक्ति को पता चल गया तो डाका डल जाएगा, और को पता चलेगा चंदा मांगने आने लगेंगे लोग। इसलिए भैया कुछ मत बना, चुपचाप ऐसा एकदम। तो सामग्री होने पर भी, सब कुछ होने पर भी भोग नहीं भोग पा रहा, अच्छा नहीं पहन पा रहा, अच्छा ओढ़ नहीं पा रहा, अच्छा रह नहीं पा रहा, अच्छा खा नहीं पा रहा, क्योंकि यदि अच्छे रहेंगे, अच्छे पहनेंगे, अच्छे उड़ेंगे तो समाज के जो आसपास के लोग रहने नहीं देंगे, मांगने आ जाएंगे। हर किसी भी को भी समारोह होगा, लाओ चंदा, तुम तो अच्छे खूब रहते हो, लाओ चंदा। चोरों की निगाह में जाएंगे, डकैतों की निगाह में जाएंगे, तो वो घर में आके घुस के सब बिगाड़ जाएंगे। इसलिए सब कुछ होने पास है तो हमारे भोले, लेकिन वहाँ पे देवों में ऐसा कुछ है नहीं है, चोरी डकैती इनकम टैक्स IT में IT की कोई आएगा तो इनके भोग हैं। तो वहाँ भी देखा जाए तो सम्यक दर्शन के निमित्त कम है, क्योंकि वो भोगों से फुर्सत नहीं उनको, इतने भोग हैं कि भोगों से उनको साता ही नहीं है, फ्री नहीं हो पाते, तो कहाँ धर्म करेंगे। अब आ गई मनुष्यपर्याय। अब ये मनुष्यपर्याय है जहाँ पर जब जब हमको कष्ट आता है, पीड़ा आती है, संकट आता है, तब हमको धर्म याद आता है। जब जब कष्ट संकट पीड़ा याद आती है, उस समय हमको धर्म की याद आ जाती है, तो हम धर्म में संलग्न हो जाते हैं। उसी समय बस ये हमारा समय है जब हम सब में संलग्न हुए, बस यहाँ तत्व का निर्णय हो जाए हमारा कि भाई यदि सुख में सुमरण सब करें तो दुख काहे को। यदि मैं ये जो सुमरण आज दुख में, कष्टों में, संकट में प्रभु को कर रहा हूँ, वही सुमरण यदि मैंने सुख के समय में कर लिया होता, साता के समय में कर लिया होता, आज वही देशना जो हम दुख के समय में सुन रहे हैं, जब कष्ट संकट आ गए तब भगवान पास कहने कोई उपाय मिले, गुरुदेव कोई उपाय बताओ, ये कष्ट संकट बहुत आ गए। और जब हम सुखी थे तब तो हम मंदिर जाने का ही समय नहीं था। आज जितने लोग जो मंदिर नहीं आ रहे हैं, देखो उनके ऊपर कष्ट आ जाने दो, वो सब जगह भागेंगे। फिर आज मंदिर नहीं आ रहे, आज उनको समझ में नहीं आ रहा कि आज हम भगवान की भक्ति कर लें, लेकिन जैसे उनके ऊपर कष्ट आएगा, संकट आएगा, फिर भगवान को दोष देंगे, हमें ही मिलेंगे भगवान। अब आप ही कुछ करो। जब डॉक्टर कहेगा अब तो भैया भगवान के हाथ में है, फिर आके घंटी बजाएं भगवान की जोर जोर से, हे प्रभु बचा ले, फिर भगवान याद आता है। उन सब के घरों में, जिन घर में कोई भगवान के पास नहीं भी जाता, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया अब तो सब भगवान के हाथ में, फिर वहीं बैठा बैठा नमकारन पड़ेगा, फिर भगवान को महावीर भगवान मेरे परिवार का एवं व्यक्ति बच जाए। अब भगवान याद आ रहा है उसे, कष्ट संकट आया तो भगवान याद आया। सुखी में तो हमें टाइम नहीं अभी मंदिर जाने का, सुबह से पड़े रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे,
टीवी मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन दर्शन करने के भाव नहीं बना पाएंगे। उन अभागों का होना नहीं होना एक सा। जैसे वो असंगी मनुष्यों का होना नहीं होना एक सा है, ऐसे उन अभागे पुरुषों का होना नहीं होना एक सा है, जो घर में पड़े रहेंगे लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, गुरु के दर्शन नहीं कर पाएंगे, प्रवचन व्याख्यान उपदेश नहीं सुन पाएंगे, घर में पड़े पड़े लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन धर्म की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। उनका तो नहीं होना एक सा ही है। ये पर्याय उनकी तो व्यर्थ बेकार चली गई, कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि इस पर्याय, ये बस मनुष्य की ऐसी पर्याय है जहां पर देवों के यदि वैराग होता है ना, तो कुछ नहीं उनके हाथ में। यदि देवों को भगवान को देख के उनके अंदर वैराग भी मरता है तो दीक्षा नहीं ले पाएंगे। वो क्या करेंगे, बस सोच के ही रह जाएंगे। कल्याण नहीं कर सकते देव अपना, संयम व्रत नियम कुछ भी नहीं ले सकते। क्षण में जब इन मनुष्यों को देखते हैं वो देव, उनके भी भाव होते हैं, जब सब संयम नियम व्रत ले लेकर मोक्ष को जाते हैं तो वो देव वहाँ देखते देखते अंदर ही अंदर, हे भगवान मैं भी काश मनुष्य होता तो आज भगवान के क्षण में मैं भी संयम को धारण करके मैं भी आज मोक्ष को प्राप्त करता। सब कुछ ले लो, ये मनुष्य पर्याय हमें दे दो। कहाँ फिर, क्योंकि जब तक हम मनुष्य बनेंगे तब तक तो ये समोषण खत्म ही हो जाना है। सागरों की आयु और महाराज की आयु तो कोटि करोड़ों वर्षों की के लिए होती है। एक पूर्व कोटि तक की हाईजेस्ट को यदि अरिहंत परमेष्टि बन के रहा तो एक पूर्व कोटि तक बन के रह सकता है। तो एक पूर्व कोटि मतलब संख्यात वर्ष, और इनकी जो देवों की आयु असंख्यात वर्ष। 1 करोड़ पूर्व संख्यात वर्ष, पूर्व मतलब होता है 84,000 वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84,000 वर्षों का पूर्वांग होता है। 84,000 गुणे 84,000 बराबर होता है एक पूर्व। उसमें कर दो 1 करोड़ का गुणा 1 करोड़ पूर्व, 1 कोटि पूर्व। तो अधिक से अधिक मनुष्यों की हाईएस्ट उम्र रही तो 84,000 गुणे 84,000 गुणित 1 करोड़, बस 1 कोटि पूर्व, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, तो इतनी आयु भोगेंगे और अरिहंत परमेष्टि बनकर रहे। पर देवों की तो असंख्यात वर्षों की होती है, उसके अंदर ये आयु तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हो गई। इतनी आयु होती है देवों की, इतनी आयु होती है कि हमारी आयु तो 1 कोटि पूर्व की आयु, इतनी बड़ी आयु 84 लाख गुणित 84 लाख, 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़, इतना मिलाकर जो आयु है वो आयु भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। उन देवों की आयु के सामने हमारी ये आयु भी, फिर 100 वर्ष की आयु तो फिर क्या कहलाई, सोचो आप। जब 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 14 लाख गुणित करोड़ की जब आयु, इतनी आयु भी जब भोगेगा आदमी तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहते हैं। कितनी सी आयु है वो तो फिर तो हमारी 100 वर्ष की, 60 वर्ष की, 70 वर्ष की आयु क्या आयु होगी वो तो आप देवों की आयु के सामने हमारी आयु तो कुछ भी नहीं है, अणु मात्र है, बस अणु मात्र उस आयु के सामने, अणु मात्र। वो देव तरस रहे हैं इस आयु के लिए, इस पर्याय के लिए, क्योंकि जब तक हम वापिस मनुष्य जन्म लेंगे तब तक तो ये समूषण विकृत हो जाएगा, तब तो भगवान केवल मोक्ष को चले ही जाएंगे, तब तो फिर कोई समूषण मिलने नहीं है, फिर कल्याण कैसे करेंगे। अभी तीर्थंकर हैं, अभी कल्याण का साधन है, लेकिन शरीर नहीं उनके पास, व्यक्तिगत शरीर है। उस व्यक्तिगत शरीर में उनकी व्यवस्था इस तरह है कि जब भी उनको भूख प्यास लगती है कर्ण से अमृत झड़ जाता है तुरंत, कोई ज़रूरत नहीं उनको कहने की। जैसी वेदनी कर्म की उदीर्णा उदय होता है तो कर्ण से अमृत झड़, तो संयम कभी ले ही नहीं सकते। दिन रात का वहाँ पे कुछ भेद नहीं हो पाएगा।
नियम हो नहीं पाएगा क्या एक आसन करा आज मैंने उपवास किया है अब नहीं करूंगा। वो तो जब भी क्षुधा वेदना सताई कर्ण से अमृत झड़ गया। तो संयम भी नहीं ले सकते। तो चौथा गुणस्थान से उनका आगे होता ही नहीं है, पांचवा छठवा गुणस्थान उनके पास हो ही नहीं सकता, मुनि बन नहीं सकते। तो तरसते वो इस पर्याय के लिए। और एक हम हैं इस पर्याय को प्राप्त होने के बाद भी इस पर्याय को व्यर्थ में ही दूसरे की चर्चाओं में लगा दिए थे। ज्ञानी निर्वाण चाहिए तो निर्गंध भेद धारण करो, बीतरा भाव ही मुक्ति का साधन है। सम्यक के साथ की गई संयम साधना ही सर्वज्ञ देव के शासन में मान्य है। नमोस्तु शासन निर्गंतों का शासन है। यहाँ पर बीतराग भावों के साथ बीतराग भेष बंधनीय है, मात्र अकेला भेष बंधनीय नहीं है, बीतराग भावों के साथ बीतराग भेष बंधनीय है। वंदना भी उसकी करना जिसकी वंदना से कर्मों का आश्रय बंद हो, वंदना भी उसकी करना जिसकी वंदना से कर्मों का आश्रय ना हो। निर्गंतों की वंदना करना परंतु निर्बंध होने के लिए करना। बीतराग मुद्रा आत्म सिद्धि मात्र के लिए ग्रहण करना, वित्त इकट्ठा करने के लिए बीतरागी का कार्य किंचित भी नहीं है। ये वित्तरागियों का नहीं, ये बीतरागियों का मार्ग है, ये रत्नत्रय का मार्ग है। यह राग वह आग है जो जीव के कल्याण के मार्ग को, जीव को कल्याण के मार्ग में नहीं लगने देती। ये राग की आग, ये राग आग दहे सदा ताते। रागी जीव सम्यक निमित्तों के मिलने पर भी कल्याण मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाता। अब यहाँ पे कितने बच्चे कह रहे हैं कि रागी जो जीव है उसको कल्याण के सम्यक निमित्त मिल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, तब भी उसके कल्याण करने के भाव नहीं हो पाएंगे। मोह का मत जिसे चढ़ जाता है वह भव में भटकता है। रागादि संयोग जीव अपने आश्रम पर किंचित भी दृष्टिपात नहीं करता है। हे भव्य मोही जीव रागी जीव आज सिद्धि नहीं कर पाता, अपितु संसार में ही रुलता है। भगवान कुंद देव स्वामी कह रहे हैं, रायादि मल ज्वालादम राग देश मोह आदि कसायों से स्वयं जीव नियप्यरूपम किम ना दिश्य दे। अपने आस रूप को किंचित भी दिखाई नहीं देता। समलादिर से रूपम ना दिश्यते, जैसे मलिन दंडवन में रूप दिखाई नहीं देता वैसे ही मलिन हृदय वाले रागी को आस रूप नहीं दिखाई देता। पूछपा स्वामी ने भी, महाराज ने भी इष्टोपदेश में कहा है, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन कौद्रवई। जैसे कौंदों खाने से नशा चढ़ जाता है जीव को, फिर उससे कुछ भी भान नहीं रहता है, कौन सही कौन गलत, कौन अपना कौन पराया, जो धुन चढ़ गई सो बस वही ठीक है। शराबी लोगों को देखा नहीं, शराबी लोगों को बस ऐसे मुँह से समृद्ध व्यक्ति है, उसे जो धुन चढ़ गई वो ठीक है, बाकी सब कोई कितना भी समझाए कितना भी गए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आज कथा पढ़ रहे इसकी सुगंध दशमी की। क्या है सुगंध दशमी, क्यों मनाते हैं सुगंध दशमी, किस लिए मनाई है, किसके कारण मनाई है? तो इसमें लिखा कि राजगृह नगर में मेघनाथ राज नाम का एक राजा और पृथ्वी देवी उसकी रानी का नाम था। अति रूपवती शीलवती थी, परंतु किसी पूर्व पाप के उदय से संतान विहीन होने से दुखी थी। जगत में बड़ा दुख है संतान नहीं होने का। संतान नहीं, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है तो व्यक्ति जीव दुखी रहता है। कोई पुत्र बिना निज झूरे होए मरे सो रोवे, कोई पिता के बिना दिन रात दुखी है, किसी के हो गया मर गया सो दुखी है, खोटी संतति सो दुख उपजे, किसी के संतान हो गई तो खोटी निकल गई सो दुखी है, नहीं है सो दुखी, होके चला गया सो दुखी, और होकर यदि खोटा निकल गया सो दुखी। खोटी सो प्राणी सुख, कहाँ सुख है? संतान के दुख से दुखी थी। एक दिन आतुर होकर अपने पति से कहने लगी, हे भरतार, क्या कभी मैं कुल दीपक बालक को अपनी गोद में खिलाऊंगी? ऐसा सुबोधय कब होगा जब मैं पुत्रवती होंगी? ये राज सुनकर राजा अपनी प्रिय से कहता है, चिंता नहीं करो,
पुण्य के प्रभाव से सब कुछ होता है। हम लोगों ने पूर्व जन्मों में कोई ऐसा ही कर्म किया होगा जिसके कारण निसंतान रह गए। इस प्रकार राजा रानी को बार बार समय समय पर धैर्य बंधाता रहता था। काल निकलता गया। एक दिन सुभोकर नाम के एक मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज उस नगर में आए। सभी लोग नगर में मुनिराज का आगमन सुनकर उनके दर्शन के लिए गए। राजा रानी भी बड़े भक्ति भाव के साथ मुनिराज के दर्शनार्थ गए। उनकी वंदना करके धर्म क्षण करके राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, आप तो अवध ज्ञान के धारी हैं, आपको सब पदार्थ दिखाई देते हैं, कृपया कर बताइए क्या मेरे संतान कृपया कर बताइए कि मेरे संतान क्यों नहीं होती है। तब श्री गुरु ने इसके भावांतर का हाल विचार किया और कहा कि हे राजन, पूर्व हमने तुम्हारी इस रानी ने मुनि दान में अंतराय किया था। लो, किसके अंतराय का फल है ये? संतान नहीं होना, मुनि दान में अंतराय डाला था, इसलिए आज निसंतान है। अब कभी किसी को रोकना मत, कभी किसी को दान करते समय, आहार देने जाते समय रोक मत देना कि नहीं पहले घर के काम करो बाद में जाना। सुन लो, यदि अगले भव में निसंतान नहीं होना चाहते तो तुम अपने घर में किसी को कोई आहार में जा रहा हो, आहार देने जा रहा हो, दान देने जा रहा हो मुनिराज को, ये मत रोकना, पहले घर के काम करो बाद में जाना। भैया जाओ। ऐसा पाप का कहाँ का कर्म का बंध कहाँ उदय में आता है? कहाँ दान में अंतराय का कर्म था, दान में रोका था, यहाँ संतान में अंतराय पड़ रहा, संतति नहीं चल रही। तुमने दान परा की संतति में विघ्न डाला था, दान परंपरा की संतति में विघ्न डाला था, अब तुम्हारी वंश परंपरा की संतति में विघ्न आ रहा है। इसलिए भैया, तुमसे यदि तुम खुद नहीं आ पा रहे हो तो जो जा रहा है उसको बिल्कुल हर्षपूर्वक उससे भेजो, लड़ झगड़ के नहीं, गुस्सा करके नहीं। हर्ष, भैया तुम जाओ, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, भाव नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाव बनते दान देने के, जाओ। लेकिन कोई भी ना तो सास बहू को रोके, ना बहू सास को रोके, ना ससुर बहू को रोके, ना बेटा पिता को रोके, ना पिता बेटे को रोके। भैया, क्योंकि कर्म का ऐसा बंध होता है। फिर तो मुनिराज कह रहे हैं, तुम्हारी रानी ने पूर्व भव में मुनिराज के दान में अंतराय किया था, उनको दान देने से रोका था कि नहीं इनको नहीं देंगे, इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, आजकल बहुत चल रहा है, इन महाराज को हार कर देंगे, इन महाराज नहीं देंगे, ऐसा कहने नहीं भैया, मुनिराज हैं, हमारे लिए सब एक है, सबको हार दो। किसी साधु विशेष के लिए कि इनको हार कराएंगे, इनको नहीं कराएंगे, सबको कराओ। आपके नगर में जो आए सबकी सेवा करो, सबकी वैवृत्ति करो, सबका ध्यान रखो, खत्म का। अंतराय मत डालो किसी के उसमें। जब यहाँ एक छोटे से अंतराय, देखो कितना फल मिल रहा है कि पूर्व जन्म में तुम्हारी रानी मुनिदान अंतराय किया था, इसी कारण तुम्हारी संतान प्राप्ति में अंतराय हो रहा है। तब राजा ने गुरुदेव से कहा कि कृपा करके कोई यत्न बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे पाप कर्म का अंत हो जावे। तब ये सुनकर मुनिराज बोले, अक्षय फल को देने वाली दसवीं का व्रत करो, अक्षय फल को देने वाली दसवीं का वृक्ष करो, श्रावण सुद दसवीं को प्रोसद करके श्री मंदिर में जाकर भाव सहित पूजन आदि विधान करो, ओम नमः ऋषभाय की जाप करो। अब यहाँ एक चीज़ बोली, प्रोसद आदि के द्वारा। हम वो जो उपवास करते हैं ना, तो एक दिन पहले ठूस ठूस के खा लेते हैं, रात तक खाते हैं। अरे ये कह रहे हैं प्रोसद के द्वारा उपवास होना चाहिए। अब जिन जिन ने सुगंध दशमी का व्रत किया है, तो जब तक यदि आपने प्रोसद के द्वारा नहीं किया तो उपवास नहीं माना जाता हो। जो भी उपवास होते हैं प्रोसद पूर्वक होते हैं। प्रोसद मतलब एक दिन पहले शाम का भोजन छोड़ दो। आप एक दिन पहले शाम का भोजन पानी सब छोड़ दो, मतलब सुबह भोजन करके और पानी आदि पीकर निवृत्त होकर, आज से मेरा अब 4 भुक्ति का त्याग। पहली शाम की भुक्ति,
अब मैं शाम को भोजन नहीं करूँ। नहीं तुम ठूसो भैया, अब कल पंचमी अब आ रहा ना भादों, तो जिनको पंचमी को उपवास करना है ना, इस बार चतुर्थी से लग जाएंगे, तो रोट तीज के जने अच्छे ठूस ठूस के खा लो, खूब खा लो। क्यों? पहले पर्युषण का पहला उपवास, अथवा 10 उपवास करने हैं ना, अब 10 उपवास करने हैं तो 10 उपवास करेंगे तो 10 उपवास के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक दिन पहले अच्छे ठूस खा लो। अब 10 दिन तक खाने नहीं मिलेगा तो चलेगा सही? अरे कोई नहीं चलता ऐसा कि तुम अभी एक दिन रात भर में खा लोगे तो सुबह तक चलेगा। वो तो मल बन के निकल जाना है, तो एक दिन का ही रहता है बस, उतने ही समय का, कि तुम्हारे ज़्यादा खाने से ज़्यादा दिन तक नहीं बुरा रहेगा पेट में। तो प्रोसद पूर्वक एकासन करो। पहले नौमी को एकासन की धारणा करो कि आज मैं एकासन करूँगा विधि पूर्वक। ऐसा नहीं कि सब 10वीं का करते हैं भैया, वो समाज में नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तुमने 10वीं का आज नहीं किया, 10वीं थी आज का उपवास नहीं किया, तो इसलिए कर लिया। लेकिन विधि तो कुछ पता ही नहीं थी, क्यों करना है, किस लिए करना है। ये जो अंतराय कर्म बांधा था मुनि दान में, उस मुनि दान के अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए, उस मुनि दान में जो अंतराय कर्म था उसका क्षय करने के लिए ये क्या किया था? व्रत कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रोसद पूर्वक उपवास करो। एक दिन पहले एकासन करो नौमी के दिन, फिर 10वीं को उपवास करो, फिर 11 को फिर एकासन करो। ये है प्रोसद पूर्वक उपवास। प्रोसद पूर्वक उपवास करना है। जिन मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन विधान आदि करना है, ओम ऋषवाय की जाप करना है, और नगर में कोई साधु हो तो उनको दान देना है। नहीं लोग उपवास में तो लोग दान ही नहीं देते, हार ही नहीं करा देते। अरे तुम यदि उपवास करके नहीं सोचो कि उपवास में हार नहीं देते, उपवास में भूख लगी आती है देख देख कर, तो फिर तुम्हारा उपवास कैसा? अरे उपवास तो ठीक है, जब दृढ़ निश्चय तो चाहे कितना भी भोजन सामने हो, काय को भूख लगेगी। और कई लोगों ने उपवास है तो नहीं इसलिए उपवास में तो कुछ नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है, उपवास में आवश्यक कार्य तो करेंगे करेंगे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, समिस्तपा, दानम, चेती, गृहस्थानम, षटकर्माणि दिने दिने। भगवान की उपवास में पूजा नहीं करोगे क्या? पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान देना मुनियों को, ये तो आवश्यक है तुम्हारा, 6 आवश्यक है। जब तक श्रावक के 6 आवश्यक नहीं हो तो उसको श्रावक संज्ञा नहीं होती। चाहे मुजराज उपवास करें चाहे आहार करें, उन्हें 28 कीर्तन तो रोज करना ही होता है। ऐसा नहीं कि आज उपवास है चलो प्रतिकोण नहीं होगा, आज उपवास है तो स्वाध्याय सामयिक कुछ नहीं होगी। उपवास हो चाहे कुछ हो, जैसे उनको अपने स्तुति वंदना 6 आवश्यक बताएं, स्तुति वंदना प्रतिकोण प्रत्याख्यान विसर्ग ध्यान, ये सब जैसे मुनिराज के लिए 6 आवश्यक है, ऐसे श्रावकों के लिए 6 आवश्यकता है, उन्हें तो करनी है, चाहे उपवास हो चाहे उपवास नहीं हो। इसलिए जिनने उपवास करें वो सोचते हैं कि आज उपवास है तो आज नहीं। अरे उपवास है उस दिन तो और हमको अच्छे से भक्ति भाव पूर्वक आहार कराना चाहिए। इसलिए पूजन पाठ पहले ही ऐसे निपटा लो जिससे कि आहार के समय पहुंच पाओ। नहीं उपवास किए 11 बजे तक पूजन नहीं करते रहे, अब जब पहुंचे जब तक हार ही हो गए, अब कहाँ से हार दें। उपवास में पूजन ज़्यादा थी ना, 25 पूजन थी तो एक्स्ट्रा बढ़ गई। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या करना है, सुगंध दशमी के व्रत में श्रावण शुक्ल दशमी को प्रोसद करके, आप प्रोसद मतलब समझ जाओ, एक एकासन, एक उपवास, फिर एक एकासन, इसका मतलब था प्रोसद। वैसे प्रोसद करना है अपन को। तो प्रोसद करके श्री जी मंदिर जाकर भाव से पूजन विधान आदि करके, ओम ऋषवाय इस मंत्र की जाप करके, आहार आदि देकर इस विध को करें। वो किस उद्देश्य से करें? संतान प्राप्ति होगी इस उद्देश्य से नहीं कर रहे। जो मुनि राज के दान में हमने अंतराय डाला था, उससे जो कर्म का बंध हुआ था, उस कर्म का क्षय करने के लिए कर रहे हैं। ये तो कोई कहते कि महाराज यहाँ भी तो संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो संतान प्राप्ति नहीं कर रहे। उन्होंने पूछा महाराज से ऐसा कौन सा कर्म का बंध किया हमने? उन्होंने नहीं कहा मुझे संतान चाहिए, ऐसा कौन सा कर्म का बंध किया था जिससे हमारी संतान नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा तुमने ये कर्म का बंध किया था इसलिए संतान नहीं है। तो उस कर्म के क्षय करने के लिए, भोगों के लिए नहीं, कर्म क्षय के लिए। कर्म क्षय होगा तो भोग तो अपने आप मिलेंगे, कर्म क्षय होगा तो भोग तो अपने आप मिलेंगे, भोग मांगने की जरूरत नहीं है। कर्म क्षय का लक्ष्य होगा तो भोग तो आपके चरणों में पड़े रहेंगे। तो ये व्रत 10 वर्ष तक करके उद्यापन करो।
जबकि संतान तो व्यक्ति की हो भी जाती है ना, 1 साल में हो जाती है, 2 साल में संतान हो जाती है, फिर भी करते हैं। वहां तो संतान का कुछ उद्देश्य ही नहीं है, तब भी ये व्रत चल रहा है, 10 वर्ष तक चल रहा है। और किसी के यहाँ तो 2 साल में 3 साल में संतान हो गई, 2 फ्री हो गया, उसको तो संतान चाहिए नहीं है, फिर भी क्यों व्रत कर रहा है? तो यहाँ जो कर्म का बंध किया था, उस कर्म के बंध को क्षय करने के लिए 10 वर्ष तक करो, फिर उद्यापन करो, 10 उपकरण मंदिर जी भेंट करो, 10 शास्त्र भेंट करो, साधर्मियों को 10 शास्त्र साधर्मियों भेंट करो, दीन दुखी जीवों पर दया दान करो, विद्या दान दो, अनाथों की रक्षा करो, जिससे शीघ्र ही पाप का नाश हो और सात्स्य पुण्य का लाभ हो। इत्यादि विधि सुनकर राजा रानी घर आए और विधि पूर्व व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। इस व्रत के महत्व से पूर्व पाप के क्षय होने से, अब देखो यहाँ भी क्या बात करें, पूर्व पाप का क्षय, जो अंतराय कर्म बांध के रखा था, उस अंतराय कर्म के क्षय होने से राजा के 7 पुत्र 5 कन्याएं हैं। पहले एक ही नहीं हो रहे थे, 7 पुत्र 5 कन्याएं। इस प्रकार कितने काल तक राजा दया धर्म का पालन करते, मनुष्योचित सुख भोगते रहे। पश्चात समाधिमण करके पहले स्वर्ग में देव हुए, वहाँ से चलकर मनुष्य प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस प्रकार और भव्य जीव यदि सिद्धा सहित व्रत को पालेंगे तो उन्हें भी उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए सिर्फ अकेला सुगंध महिलाओं के लिए खेल नहीं है, पुरुष भी जिनके संतान नहीं है तो साथ में दोनों ने ऐसे कर्म का बंध कर रहे हैं ना, दोनों ने किया होगा कहीं ना कहीं, या तो पुरुष ने किया होगा या महिला ने किया होगा, तभी तो संतान की प्राप्ति। ऐसा तो नहीं सिर्फ एक को होगी तो उसकी संतान होगी, कहलाएगा तो दोनों ही को संतान की प्राप्ति ना, स्त्री पुरुष दोनों की संतान की प्राप्ति होगी। तो जिनके नहीं है इनका दोनों किसी एक का कर्म तो है पक्का, तो एक के कारण दूसरा वंचित हो रहा है। इसलिए पता किसको कि कौन से का, वो तो अवधि ज्ञानी राजा थे, महाराज थे, इसलिए उन्होंने बता दिया रानी का था। लेकिन अब तो कोई अवधि ज्ञानी है नहीं, तो कोई बता पाएगा राजा का है कि रानी का कर्म है, किसने मुनिदान में अंतराय करा था, कि राजा ने डाला था कि रानी ने डाला था। अब जिसने भी डाला हो, इसलिए दोनों को करना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं है व्रत, दोनों करना चाहिए। इस तरह यहाँ पर सौंग दशमी के व्रत भी हुआ, और आचार्य ने यहाँ कह दिए जो भी व्रत करें वहाँ उद्देश्य को ध्यान रखें। किस उद्देश्य से? तो हमारा यहाँ सुगंध दशमी का व्रत भी उद्देश्य होना चाहिए, जो अंतराय कर्म हमने डाला था, जो अंतराय कर्म डाला हुआ है, उस अंतराय कर्म का क्षय करने का उद्देश्य है। क्योंकि जैसे कल भी कहा था, गेहूँ की प्राप्ति के लिए बीज बोओगे तो भूसा तो स्वतः ही मिल जाएगा, भूसे के लिए बीज बोने की जरूरत नहीं है। गेहूँ की प्राप्ति के लिए यदि बीज बोते हैं तो भूसा प्राप्त होता है। कर्म क्षय के उद्देश्य से हम यदि व्रत करते हैं तो जो सांसारिक भोग हैं वो तो हम स्वतः ही मिल जाते हैं, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः फिर हम चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।